पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली एक हाई लेवल कमेटी ने गुरुवार को लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के लिए सिफारिश की। साथ ही इसमें 100 दिनों के भीतर एक साथ स्थानीय निकाय चुनाव कराने की भी सिफारिश की गई। समिति ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 18,000 से ज्यादा पेज की अपनी रिपोर्ट सौंपी है। समिति ने इसमें कहा कि एक साथ चुनाव कराए जाने से विकास से जुड़े काम, सामाजिक एकजुटता को बढ़ावा मिलेगा, लोकतांत्रिक परंपरा की नींव मजबूत होगी और भारत की आकांक्षाओं को साकार करने में भी मदद मिलेगी। समिति ने सिफारिश की है कि भारत निर्वाचन आयोग राज्य चुनाव अधिकारियों के परामर्श से एक सिंगल वोटर लिस्ट और मतदाता पहचान पत्र तैयार करे। इसके अलावा समिति ने कई संवैधानिक संशोधन की सिफारिश भी की है, जिनमें से ज्यादातर के लिए राज्यों की मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। आज एक देश एक चुनाव को लेकर बहस काफी तेज हो गई है। इस फैसले का सबसे ज्यादा विरोध कांग्रेस करती है, क्योंकि उसका मानना है कि अगर ऐसा होता है तो बचे कुचे राज्यों में भी उसकी सत्ता छिन सकती है। जबकि सत्ताधारी बीजेपी का इसके पीछे तर्क है कि इससे अलग अलग होने वाले चुनाव के खर्च में कटौती होगी। तर्क सबके अपने अपने हैं, लेकिन एक फैक्ट ये भी है कि देश में अलग अलग चुनाव कराने का काम भी कांग्रेस सरकार ने ही किया था। दिसंबर 1951 और फरवरी 1952 के बीच स्वतंत्र भारत में लोकसभा और राज्य विधानसभा दोनों के लिए पहला चुनाव एक साथ हुआ था। ये व्यवस्था 1960 के दशक के आखिर तक जारी रही, लेकिन उस दौरान जब स्थिर गैर कांग्रेसी राज्य सरकारें गिरने लगी तो मध्यावधि चुनाव हुए और इस तरह लोकसभा और विधानसभा के जो चुनाव एक साथ होते थे उनका पैटर्न पूरी तरह से बिगड़ गया। शायद कम ही लोगों को मालूम होगा कि कांग्रेस की इंदिरा गांधी सरकार ने 1971 में समय से एक साल पहले ही लोकसभा चुनाव करवाकर विधानसभा चुनावों से लोकसभा चुनाव को अलग कर दिया था। तब अपनी सरकार के ऊपर सीपीआई और कुछ दूसरे दलों के दबाव को कम करने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री ने ऐसा किया था। अब सवाल है कि आखिर इंदिरा गांधी ने समय से पहले चुनाव क्यों करा दिए। असल में जब नेहरू और शास्त्री के निधन के बाद इंदिरा गांधी ने कांग्रेस की कमान संभाली तो पार्टी में न केवल उनका कद कम हो रहा था, बल्कि पुराने नेता उन्हें खुली छूट देने को भी तैयार नहीं थे। उधर कांग्रेस का ग्राफ भी काफी तेजी से गिर रहा था। ऐसे में इंदिरा को न सिर्फ गिरती कांग्रेस को संभालना था, बल्कि उसमें अपने कद को भी बरकरार रखने की चुनौती थी। 1971 में एशियन सर्वे जर्नल में एक पेपर में अमेरिका के राजनीतिक वैज्ञानिक मायरोन वेनर बताते हैं कि 1967 में कांग्रेस की पॉपुलैरिटी में आई गिरावट के कई कारण थे, जैसे 2 प्रधानमंत्रियों की मौत के बाद 2 युद्ध झेलना, फिर सूखे की मार, बढ़ती महंगाई, बढ़ता भ्रष्टाचार और भी बहुत कुछ। 1969 में इंदिरा गांधी ने कांग्रेस को 2 हिस्सों में तोड़ दिया और कांग्रेसियों का एक बड़ा हिस्सा अपने पक्ष में करके संसद में सीपीआई, डीएमके और दूसरी पार्टियों के समर्थन से टिके रहकर पार्टी के भीतर गुटबाजी को प्रभावी ढंग से खत्म कर दिया। उन्होंने लोक लुभावन रुख अपनाते हुए वामपंथ की ओर रुख कर लिया था, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था और एक कार्यकारी आदेश के जरिए पूर्व राजकुमारों को मिलने वाली प्रीवी पर्स यानी राज भत्ता को भी खत्म कर दिया था। हालांकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और शीर्ष अदालत ने राज भत्ता पर रोक लगाने के फैसले को पलट दिया। तब इंदिरा ने अपनी नीतियों के समर्थन के लिए लोगों के बीच जाने का रास्ता चुनते हुए लोकसभा को भंग करने की मांग की। इसका एक राजनीतिक कारण और भी था। उस समय देश में हो रही राजनीतिक घटनाओं पर गौर करें तो पता चलेगा कि तब कई राज्यों में आए दिन सरकारें गिर रही थी। ऐसे में इंदिरा गांधी को लगा कि कहीं केंद्र में उनकी भी सरकार किसी भी समय गिर न जाए, इसलिए वे वामपंथियों के दबाव से मुक्ति भी चाहती थी। एक बार केंद्र सरकार गिर जाती तो राजनीतिक और प्रशासनिक पावर इंदिरा के हाथों से निकल जाती और ये उनके लिए काफी चिंता वाली बात होती। इसके अलावा ऐसा भी बताया जाता है कि कुछ अज्ञात अघोषित कारणों से भी तत्कालीन प्रधानमंत्री को चुनाव कराने की जल्दबाजी थी। उन्हें लगने लगा था कि गरीबी हटाओ का उनका लोक लुभावन नारा शायद 1 साल बाद यानी 1972 तक वोटों की बरसात ना कर पाए, इसलिए 1971 में ही लोकसभा के मध्यावधि चुनाव कराए गए। वहीं अब अगर आज की बात करें तो पूर्व राष्ट्रपति के नेतृत्व वाली समिति ने राष्ट्रपति को भेजी सिफारिश में कहा है कि देश के ज्यादातर राजनीतिक दलों ने एक देश एक चुनाव व्यवस्था को अपना समर्थन दिया है। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि एक देश एक चुनाव पर 47 राजनीतिक दलों ने कमेटी को अपनी राय दी। इनमें से 32 ने इसके पक्ष में और 15 ने विपक्ष में अपना मत रखा है। इसमें कहा गया है कि समर्थन करने वाले 32 दलों ने सीमित संसाधनों की बचत, सामाजिक तालमेल बनाए रखने और आर्थिक विकास को रफ्तार देने के लिए एक देश एक चुनाव का विकल्प अपनाने को जोरदार वकालत की है। इसके अलावा रिपोर्ट में विरोध करने वाले दलों का भी पक्ष रखा गया। इसमें कहा गया कि साथ साथ इसका विरोध करने वाले दलों ने ये मुद्दा उठाया कि ये विकल्प अपनाना संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन होगा। ये अलोकतांत्रिक संघीय ढांचे के विपरीत, क्षेत्रीय दलों को अलग थलग करने वाला और राष्ट्रीय दलों का वर्चस्व बढ़ाने वाला होगा और इसका परिणाम राष्ट्रपति शासन की ओर ले जाएगा।
आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए मनी कंट्रोल हिंदी के साथ। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और अब व्हाट्सएप के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको हमारे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।